चीन में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत की कबड्डी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने वाले और अपने गांव शहर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले कबड्डी प्लेयर और गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन देशवाल का उसी के स्कूल हेरिटेज पब्लिक स्कूल बसेड़ा में शुक्रवार को स्वागत किया गया, जहां पर स्कूल प्रबंधन ने ढोल नगाड़ों के साथ अर्जुन को फूल मालाएं पहनाकर उसका जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। इस दौरान स्कूल के सभी बच्चे अर्जुन देशवाल से ऑटोग्राफ लेते और फोटो खिंचवाते नजर आए। साथ ही अर्जुन ने स्कूल की कबड्डी टीम से परिचय करते हुए उनके खेल की सराहना की और अपने गुण उनके साथ साझा किए। इस दौरान अर्जुन देशवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक वत्स ने। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक वत्स। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने अपने गांव ही नहीं, अपने स्कूल ही नहीं, पूरे शहर की बात नहीं करूंगा, पूरे देश की बात करूंगा, उनका नाम रोशन किया है। आज मेरे साथ हैं अर्जुन देशवाल, जिन्होंने कबड्डी में गांव की मिट्टी की सौगंध पूरे देश तक पहुंचा दी है। अर्जुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी तक इंडिया में। थैंक यू। अर्जुन का आज स्वागत किया गया है उनके स्कूल में, जहां वो पढ़ते थे, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। जिस गांव से अर्जुन स्कूल के लिए निकलते थे तो एक लक्ष्य पढ़ाई होती थी कि पढ़ के कुछ बनना है, और दूसरा लक्ष्य वो कबड्डी का जो सपना वो बचपन से देखते आ रहे थे। मेरा पहला सवाल अर्जुन आपसे यही है कि कब ऐसा लगा कि मुझे कबड्डी ही खेलनी है? कबड्डी मैंने 2008 के आसपास से शुरू किया था और लगभग 7 या 8 से शुरू किया था, मेरे पक्का ध्यान नहीं है। बस शुरू तो ये था, जो मेरे धर्मेंद्र गुरुजी हैं, मेरे कोच साहब हैं, गुरु मेरे परिवार से ही हैं, तो मेरे गांव में क्रेज था कबड्डी का पहले से ही। मेरे सीनियर रहे हैं बहुत, आज जो जॉब पे हैं सभी के सभी। तो ऐसे ही बस कभी कभार में जहाँ पे ग्राउंड था हमारा, मैं छोटा सा था, देखने चला जाता था, ऐसे ही खेलता कूदता। तो उधर जाके मैं कबड्डी खेलता देखता था, तो मैं जाता था, घर आ जाता था। फिर उसके बाद में खेलने लगा, 1-2 दिन खेला, फिर घर आ गया। तो मेरे घर वालों ने बोला कि तू कबड्डी खेल ले, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोच साहब ने मुझे, गुरुजी ने बोला कि हाँ आ जा तू ग्राउंड पे। तो मैं खेलने चला गया। तो छोटे छोटे मेरी हरकत भी बहुत ऐसी थी कि क्रिकेट खेल लिया, कभी भाग गया, तो उधर थोड़ा वो बल्ली आए तो गुरुजी ने डिसिप्लिन नहीं दिखाया, तो पिटाई भी करी। हाँ जी, डिसिप्लिन बहुत पक्का था उधर हमारे ग्राउंड पे। शायद उसी कारण आज इस लेवल पे खड़े हैं हम, जितने मेरे सीनियर है सभी जॉब पे हैं। तो डिसिप्लिन बहुत पक्का था उधर। तो पिटाई तो ऑब्वियसली होनी थी उधर। तो पिटाई होते ही मैं उधर फिर रुका नहीं कि मुझे नहीं खेलना, तो मैं घर पे भाग गया। तो मेरे घर वालों ने फिर मुझे डांटा कि भाई नहीं, अब कबड्डी खेलनी है। तो खैर मैं चला गया, फिर भाग गया, उधर से आ गया, फिर मैं चला गया। घर वालों ने सपोर्ट किया काफ़ी कि नहीं तुझे कबड्डी खेलनी है। तो मेरा जो गेम था वो कुछ % गॉड गिफ्ट भी था, अच्छा था मेरा गेम पहले से। और उसके बाद मेहनत बहुत की है, बहुत कराई है मेहनत। सीनियर थे हमारे जो, उनके साथ मिलकर बहुत मेहनत की है। सीनियर धीरे धीरे जॉब पे लगते चले गए। उनके बाद हम जो जूनियर थे, हमारा नंबर आता चला गया। बड़े लेवल पे टूर्नामेंट खेलने लगे, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने लगे। उसमें काफ़ी नाम हुआ, काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी ट्रेनिंग करके तो गेम अप होता चला गया। तो उसके बाद नेशनल में में जो स्टेट हुई थी 2016 की बात है शायद, ये जोन हुआ, जो सीनियर जोन कराते हैं हम। तो उस टाइम हमने अपने गांव में कराया था। तो उस जोन में जो मेरा परफॉर्मेंस थी वो मतलब बहुत अप थी, बेस्ट चल रहा था मैं उस टाइम। तो उस टाइम मेरा खेल को देखते हुए मेरा सिलेक्शन हो गया था स्टेट टीम में। तो स्टेट हुई थी जो सहारनपुर में हुई थी, स्टेट चंदाने में। तो उसमें बेस्ट ट्रेनर लिख रहा था उसमें मैं। उसके दौरान में नेशनल में मेरा सिलेक्शन हो गया, सीनियर नेशनल में डायरेक्ट। तो होते ही उसके बाद ही मेरा जो ये अपनी प्रो कबड्डी आई थी, मैं देखता था प्रो कबड्डी चल रही थी, चलते चलते मैं टीवी में देखता था, प्रैक्टिस करके घर जाता था। तो टीवी चलता रहता था, प्रो कबड्डी देखता रहता था। तो मैं सोचता था कभी पता नहीं हमारा भी मौका लगेगा नहीं जाने का। मैं भी सोचता था, सो जाता था फिर कि भाई पता नहीं प्रो कबड्डी में जाऊंगा नहीं, कभी जाऊंगा नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे गेम अप होता चला गया, मेहनत ट्रेनिंग हार्ड करी। तो उसके दौरान नेशनल खेलना, में नेशनल खेलते ही मेरा ऑक्शन में नाम आ गया, मतलब जो लिस्ट आती है ना प्रो कबड्डी की, उसमें नाम आ गया। नाम आते एक उपेंद्र कोच साहब हैं आर्मी से, जो मुझे ऑफर मिला 2017 में। ये रुड़की के ही हैं, उपेंद्र कोच साहब हैं। तो उन्होंने मुझे जॉब के लिए अप्लाई बोला कि कर दे, हम तुझे अपनी टीम में लेना चाहते हैं रुड़की। तो मैंने 2017 में भी मना कर दिया। 2018 में मैंने घर को ने बोला कि हाँ जॉब कर ले, तो मैं रुड़की भर्ती हो गया आर्मी में। तो वो
उसी साल जो आर्मी के कोच थे उपेंद्र मलिक, तो यू मुंबा के कोच बन गए वो प्रो में। तो उन्होंने मुझे मेरे पे विश्वास करके, खेलता भी देखा था, अपनी टीम में खिलाया भी था, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, तो मुझे प्रो कबड्डी में उन्होंने अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया। तो मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए काफी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, तो लीग में मेरे थोड़ी इंजरी की वजह से वो लीग में खेल नहीं पाया था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ी। हाँ, हिम्मत कभी नहीं तोड़ी, काफी मेहनत करी, काफी मतलब उस बीच में कितना गैप रहा जब आपको गैप चोट रहा? लगी? तो लगभग 1-1.5 महीने का गैप रहा है, काफी स्ट्रगल करा, मतलब चोट को लेके घर पे आ गया था मैं, डेली मुजफ्फरनगर जाना, फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग हार्ड करी, फिर मैं मुंबई चला गया, मतलब सही करने के लिए अपनी इंजरी। तो खैर हो गई थी वो, उसके बाद ही दोबारा ऑक्शन हुआ, मतलब अगली प्रो कबड्डी आई, तो यू मुंबा टीम ने मेरे पे विश्वास करके फिर से दोबारा फिर से रिटेन कर लिया मुझे इस टीम में। तो उसमें मेरे परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं मतलब काफी मेहनत करी, और एक कोच साहब का बहुत साथ रहा इस चीज में कि मुझे सपोर्ट किया और मुझे रिटेन किया। उसमें सबसे मेन मतलब उनकी बड़ी बात है कि मेरे पे, नहीं तो मैं इंजरी के बाद घर पे आ जाता, कोई नहीं पूछे था मुझे। तो कोच साहब ने मुझे ले लिया, फिर दोबारा लिया। लेने के बाद मैं अच्छी परफॉर्मेंस रही सीजन 7 में मेरी। फिर कोच साहब ने बोला कि भाई तू ऑक्शन में आ जा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि किसी का दाव भारी पड़ा और मुझे उसको पछाड़ना है? वो नहीं, ऐसा तो उस टाइम नहीं था कि भाई ये मेरे से मतलब इसको हराना है उसको हराना है, मेरे मन में कभी ये नहीं आया, बस अपने अंदर बोल देखता था मैं कि अच्छा, हाँ दर्शकों को एक बात और बता दीजिए। हाँ जी। जिस तरह से एक सलमान खान की एक फिल्म आई थी, उसमें दिखाया गया था कि एक पंच मारा और दाव सबके फेल। तो अर्जुन के पास भी कोई ऐसा बाण है जो कभी भी चला सकते हैं, दाव है जो खेल हाँ, सकते वो हैं? पांडवों में बाण अर्जुन के पास था, वो जो मछली की आंख दिखती थी उसको बस। तो इस वाले अर्जुन के पास कौन सा दाव है? दाव अपना एक रेड का है कि भाई अपना फाइनल है, मैं मतलब जाना है, अभी रेड उसको तो खेला फाइनल नहीं है। मतलब है। नहीं, खोल देता हूँ मैं उसको, बाण को मार देता हूँ फाइनल में जब अच्छा। अच्छे मैच आते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि मैं दूसरे प्लेयर्स के सोच के कि माइस से ऊपर जाना है, ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। अपना गेम खेलते हो? बस अपना गेम करा, और अपनी कुल मिलाने की बात ये अपनी प्रैक्टिस पे और अपनी मेहनत पे विश्वास रखा है कि मेहनत करूंगा और ऊपर जाऊंगा। शायद आज वही मेहनत काम आ रही है मेरे। तो इसी देखते हुए सीजन 8 में मैं ऑक्शन में आ गया था। तो ऑक्शन में आने के बाद जयपुर ने मेरे पे विश्वास किया और 96 लाख में मुझे ले लिया था अभिषेक बच्चन ने अपनी टीम में। और उसके बाद काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मतलब बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, मेहनत सब में कुल मिलाने की बात है, मेहनत पे ध्यान रखा है। अपना ड्रीम था कि प्रो कबड्डी में बेस्ट रेडर निकलना। हरी शील्ड होती है रेडर के पास, और मतलब वो था कि भाई रहना है, लेकिन उस दौरान में 2nd नंबर पे आ गया था, नहीं रहा। लेकिन अगले सीजन में फिर मतलब ड्रीम बनाया ये। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि जब हम घर से निकलते हैं हाँ जी। तो परिवार का साथ, स्कूल पहुंचते हैं तो टीचर्स का साथ, गुरुओं का साथ, तो मुझे लगता है कि दोनों का प्यार प्रॉपर बना रहा, तभी जाकर अर्जुन के अंदर इतनी ताकत। सबसे पहली बात तो ये है, आज मतलब मैं गांव में आता हूँ, खेल के आता हूँ, तो मतलब अलग ही खुशी होती है कि गांव का, गुरुजी का, अपने जितने बड़े हैं उनका आशीर्वाद है, इतनी खुशी होती है। मतलब एक मेडल जीत के आया हूँ मैं, लेकिन मेडल से ज्यादा खुशी ये है कि यहाँ पे आया मैं और इतना सम्मान मिल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आपने गांव का जिक्र किया तो मुझे ये भी बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए हमारे, कि अर्जुन कितना लीटर दूध पी सकते हैं? लीटर दूध तो अब देखो ये है कि हमारे गेम में सबसे बड़ी बात तो वेट का हिसाब है, और वेट है 85 से ऊपर नहीं हो सकता। मेरी हाइट है, और मेरे में अगर मैं नॉर्मल भी रहता हूँ तो 86, 87, 89 तक नॉर्मल रह सकता हूँ, लेकिन मेन बात है डाइटिंग पर रहना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, लास्ट समय में अब तक कभी आपने गांव में रहते हुए जब खेल रहे थे, सीख रहे थे, तो सबसे ज्यादा दूध कितना पिया होगा? लगभग 3 लीटर के आसपास ही पिया होगा, इतना तो मैं देख कर। 3 लीटर। आज के युवा कोल्ड ड्रिंक्स और ये जितनी स्ट्रिंग या ये कह लीजिए एनर्जी ड्रिंक जितनी भी आ रही है, उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। और सबसे गांव का व्यक्ति, गांव का बच्चा, गांव का युवा आज भी कहता है कि आप देसी घी और दूध और पराठे पे नोनी घी अगर आपको मिल जाए तो शायद वो ज्यादा बेस्ट रहता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अपने नौजवान साथियों को, छोटे भाइयों को, कि आज की तारीख में क्या चल रहा है, स्टेरॉइड पे ज्यादा चल रहे हैं। स्टेरॉइड को इतना नुकसानदायक है कि एथलीट के लिए उसका कैरियर बर्बाद कर सकता है, क्योंकि अब गेम में क्या हो रहा है, 2 टेस्ट होता है, और 2 टेस्ट में अगर एक एथलीट आ जाता है तो उस पे सीधा 5 साल का बैन है, और 5 साल में एक एथलीट का कैरियर खत्म है बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपने आप पे विश्वास रखो, और देसी खाना, घी, दूध, बादाम, इन पे विश्वास रखो, इनसे ही लाइफ चेंज होगी।
स्टेरॉइड से अपनी जान भी जा सकती है और कैरियर भी खत्म है। मतलब लेकिन केमिकल आज की लोचे से तारीख में बचना है। आज हाँ बचना है, केमिकल लोचे से बचना है। बिल्कुल जो बचना देसी है। जड़ी बूटी है, हाँ जी, जो हाँ घर जी, के हाँ जी। फल हैं, पेड़ों से काफी मिल रहे हैं। काफी मतलब एथलीट हैं, अभी हम गेम से आए हैं तो लगभग 3-4 लड़के फंसे भी हैं। एक लड़का था, नाम क्या बताऊं, बस अभी तो स्टार्टिंग थी, प्रो कबड्डी में खेला था अच्छा, अभी उम्र भी उसकी 20-21 साल थी, अच्छा रेडर था बहुत, वो फंस गया, 4 साल का बैन हो गया। 4 साल 5 साल में एक प्लेयर की, एक रेडर के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, मैं रेडर हूँ, 5 साल में उसका कैरियर खत्म है। चलिए अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आखिरी सवाल बस आपसे है कि अपने गुरु, अपने शिक्षकों को, अपने माता पिता को, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी है, इतना आपको आगे बढ़ाया है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? संदेश ये देना चाहूंगा, मैं अपना आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस गांव में, इस धरती पे मैं जन्म लिया है, और ऐसे मुझे गुरुजी और मेरे माँ बाप मिले हैं कि भगवान मुझे अगले जन्म में भी ऐसे ही दे। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, और मैं जितना मुझे सम्मान देते हैं मेरे गुरुजी यहाँ बुला के स्कूल में, तो मैं अलग ही फीलिंग आती है, मतलब अलग ही जोश आता है। तो सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और Thank you, हमारी thank तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन देशवाल, जिन्होंने कहा है, युवाओं को संदेश दिया है कि एस्ट्रॉइड और जो केमिकल लोचा है, इनसे थोड़ा आप बचिए। और अगर आपको मेरी तरह कोई लक्ष्य भेदना है तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा। कदम पीछे जरूर हटेंगे, लेकिन आपको कदम पीछे हटने के बाद मायूस नहीं होना है। एक कदम और आगे कूद कर अपने आप को साबित करके दिखाना है। गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन देशवाल के कबड्डी कोच धर्मेंद्र देशवाल ने इस सम्मान को अर्जुन की मेहनत और लगन बताया है। तो हमारे साथ हैं अर्जुन देशवाल को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले उनके गुरु, उनके कोच धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। और मैं तो आपको बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करूंगा कि आपने गांव की मिट्टी से उठा के एशिया तक ऐसे हीरे को आपने तराशा, उसको ले जाके चमका दिया, और आज वो चमक पूरे देश में फैल रही है। आज मुझे लगता है कि पीएम मोदी भी इस चीज को मानते हैं कि आज भी हमारे गांव की मिट्टी में सुगंध के साथ साथ वो ताकत है जो किसी भी पहलवान को किसी भी अखाड़े में उठाकर पटक सकती है, जो कि एशियाई गेमों में हमारे अर्जुन ने करके दिखाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अर्जुन में आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने उसे तराशा और आज उस मुकाम पे ले आके खड़ा कर दिया? और में ये दिखा कि जैसा हमारी टीम थी, प्राथमिक विद्यालय बसड़ा नंबर 1 में खेलती थी जी। 2004 में गोल्ड लेके आई थी कानपुर से। जी। तो अर्जुन उस समय छोटा बच्चा था, दर्शक के रूप में बैठा रहता था, लेकिन लगन बहुत ज़्यादा थी, उद्दंडता भी ज़्यादा थी। हमारी जो दादी जी थी वो बार बार इसे ग्राउंड के ऊपर लेकर आते थे कि भाई इसे खिलाओ, इसे खिलाओ, लेकिन ये खेलना नहीं चाहता था, उद्दंड ज़्यादा था। मतलब दादी जो आज की दादियां जो हैं कहती हैं कि जी हमारे बेटे को भी एक सेल्फी दे दो, एक सेल्फी दे दो जी। तो उस समय की दादी बोलती थी आपको हमारे बेटे को भी जरा हाँ जी, हाँ, इसमें अखाड़े में कूदाओ और इसको सिखाओ। वो आज उन्हीं की देन है, जो बार बार ये ग्राउंड से भागता था वो लेकर आती थी, ये ग्राउंड से भागता था वो लेकर आती थी। आज ये पूरी तरह से ग्राउंड होता आज है। पूरे तरह से ग्राउंड आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन से सन में इसने आपके साथ शुरुआत की और कैसे कैसे आपने ये इसको 2006 में हमारे पास आया था जी, उसके बाद आपने कैसे कैसे और हमारे पास क्या आया था, बराबर बराबर हमारे घर हैं, हमारे चाचा जी का लड़का है, छोटा भाई भी है हमारा, शिष्य भी है, जो हमारे ग्राउंड को चलाने का ज्यादा श्रेय है। उस समय थे प्रधान जी तिलक राम जी और विजय कुमार जी, जिन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया हमारा इस ग्राउंड को बढ़ाने में के लिए। और उस समय प्रधानाध्यापक जी थे श्री श्रवण देव शर्मा जी, प्राथमिक विद्यालय बसड़ा नंबर 1 के जी, जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है बच्चों को। टीम भी उन्हीं के विद्यालय से गई थी जो कानपुर गोल्ड लेकर आई थी, प्राथमिक विद्यालय बसड़ा नंबर 1 की। और मेरे कि गांव के आसपास के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया हमारे ऊपर जो है, हमारे परिवार का, हमारे बाबा जी का, हमारे माता पिता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका भी। उन्होंने मुझे इन्हें खिलाने से कभी नहीं रोका। उनका भी हाँ, उन्होंने भी मनोबल हाँ आपका जी, बढ़ाया। मनोबल बढ़ाया। सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ाया है मेरे नाना जी थे विक्रम सिंह राठी वीडियो कोकड़ा से, उनका साथ उनके बना प्रेरणा स्रोत से जो मैं आगे बढ़ा हूँ। अपने मामा जी प्रमोद सिंह राठी, प्रमोद जी राठी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करता हूँ कि आगे आपके अंडर जो भी छात्र आएंगे वो भी इसी तरह से एशियानी पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेंगे। ठीक। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी जी, जो अर्जुन देशवाल के कोच हैं, और अन्य काफी ऐसे बच्चे हैं जो इनके सानिध्य में बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। अब देखते हैं कि सितारे कितने और चमकते हैं और एशिया ही नहीं वर्ल्ड में कितना नाम करते हैं।
वहीं हेरिटेज पब्लिक स्कूल बसेड़ा के प्रबंधक नीरज बालियान ने अर्जुन को एशियन गेम में बेहतरीन प्रदर्शन करते रहने का आशीर्वाद देते हुए उसकी जीत को पूरे देश की जीत बताया है। तो खास चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक इंडिया देख रहे हैं आप, और मैं दीपक वत्स। अर्जुन देशवाल जिसने एशिया में गोल्ड मेडल लाकर पूरे देश का नाम रोशन किया है, आज हेरिटेज पब्लिक स्कूल बसेड़ा में जहां के वो छात्र रहे हैं वहां वो पहुंचे थे, उनका स्वागत समारोह किया गया। छोटे छोटे बच्चे, सभी क्लास के बच्चे मौजूद थे और उन्होंने सेल्फी और उनके साथ तरह तरह से उनसे परिचय उन्होंने अपना दिया, उनके साथ फोटो खिंचवाए। जिज्ञासा थी कि उनके साथ जितना ज्यादा समय वो बिता सके, उनसे कुछ सीख सके, क्योंकि अर्जुन आज ऐसी जगह खड़े हैं कि उनसे जितना सीख सकते हैं छात्र, मुझे लगता है कि बहुत कम है। और ऐसे ही उनको सिखाने वाले, अर्जुन देशवाल को शिक्षा देने वाले शिक्षक और स्कूल के डायरेक्टर नीरज बालियान जी मेरे साथ हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। और धन्यवाद। शुरुआती दौर में जब अर्जुन आया था, मेरा पहला सवाल आपसे, तो क्या कुछ लगा आपको कि कुछ करेगा कभी बड़ा होकर? ये पढ़ाई में तो नॉर्मल स्टूडेंट में था, लेकिन जब ये ग्राउंड पर उतरता था तो ये लगता था कि वास्तव में बच्चा बहुत ऊपर तक जाएगा। बड़ा हिम्मत, लगन, मेहनत के साथ जैसे ग्राउंड पे पैर रखता था तो उम्मीद ये थी कि यहाँ ऊपर तक जाएगा। मैं देख रहा था कि ज्यादातर स्कूलों में होता नहीं है, ज्यादातर स्कूलों में बैडमिंटन, हालांकि अब सभी स्कूलों में, आपके स्कूलों में भी देखा है, या फुटबॉल, लेकिन कबड्डी का पूरा आपने एक ग्राउंड बनाया हुआ है। आज भी बच्चे आपके यहाँ कबड्डी खेलते हैं, ट्यूशंस जो टीचर्स हैं वो कबड्डी के आपने अलग से रखे हुए स्पोर्ट्स के। तो अर्जुन जब आपके ग्राउंड पे उतरते थे और भी अन्य बच्चे उनके साथ खेलते थे, कभी ऐसा लगा कि अर्जुन के पास कुछ अलग करने के लिए कोई दाव है जो खेलता है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा, कभी नाम रोशन होगा, ऐसे सम्मानित करना पड़ेगा उसे? जो टेक्निक बच्चे की खेलने की थी, जो हौसला इसके अंदर है बच्चे के, वो कमी बच्चों में दिखाई देता है। बच्चे और भी खेल रहे हैं। दूसरा, बसेड़ा कबड्डी के नाम पे हमारे जिले में बड़े उसमें नाम लिया जाता है कि अग्रणी रहता है, और कबड्डी से काफी बच्चे बसेड़े के अच्छी अच्छी जॉब पे सिलेक्ट हुए। धर्मेंद्र जी के जो शिष्य रहे हैं, 21 बच्चों को धर्मेंद्र जी ने इस ग्राउंड से गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाने का काम किया, जो बधाई के पात्र। बिल्कुल। आज आप कैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को आज आपने अपने स्कूल में फिर से बुलाया? आज वो पढ़ने के लिए नहीं आया था, आज वो आपका फिर से आशीर्वाद लेना आया था ताकि वो अगले नेक्स्ट स्टेप को उठाए, तो आपका आशीर्वाद उसे और मजबूती प्रदान करे। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, गुरु के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि अगर उसको उठ के अपने बच्चे के लिए उसको सम्मान देने के लिए आगे बढ़ के जाना पड़ता है, तो शायद ये लगता है कि इस तरह का बच्चा, हर बच्चा इस बाउंड्री में जब आता है तो दिल खिल जाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे बच्चे के लिए स्वाभाविक ही पूरा स्कूल उठ के चल देता है कि इतना बड़ा देश के लिए बड़ा नाम करके आया, हमारे क्षेत्र का नाम बड़ा किया, हमारे स्कूल का नाम बड़ा किया। इससे ज्यादा गर्व की बात स्कूल के लिए नहीं हो सकती। कोई संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को? अर्जुन के लिए क्या संदेश है? बच्चों के भविष्य में हमेशा कभी भी रोल मॉडल ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए जो ग्राउंड से उठ के और ऊपर तक देश का नाम लहराने का काम करे। ऐसे प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, अर्जुन जैसे से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो एक ग्रामीण आंचल से निकल के और भारत की टीम में सिलेक्ट होके आज गोल्ड मेडल लेके इन लोगों के बीच में। बिल्कुल अहम बात बहुत कही है नीरज बालियान जी ने कि वरगल फिल्मों के सीन देखकर आप उन हीरो को अपना हीरो मानते हैं। मुझे लगता है कि आपको इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, और जो जमीनी स्तर से उठकर देश का नाम रोशन करने वाले छात्र हैं, या ये कहें कि जो अब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं और भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और इस खास बातचीत में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत से और बात करेंगे कि क्या है उनका अगला स्टेप। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अभी तक इंडिया। नमस्कार।